जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताता चलूं कि आज राजौरी में ग्लोबल सिख एनजीओ द्वारा आज उन बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आज राशन जो है वो वितरण किया गया और उसके साथ साथ कई ऐसे जो सामान जो उनकी निजी जिंदगी में उनको चाहिए, जैसे गद्दे थे या और खाने पीने का सामान था, राशन था, और वो सामान जो है वो उन्होंने वितरण जो है वो किया है। मैं आपको बताऊं कि सिख जो ये जो एनजीओ है, सिख ग्लोबल एनजीओ जो है, ये स्पेशल पंजाब से यहाँ पर आए और उन्होंने जो राजौरी में पिछले दिनों बाढ़ आई और उस बाढ़ के बीच में जिन लोगों का काफी नुकसान हुआ उन लोगों की को जो है वो राहत सामग्री जो है वो बांटी। आज डाक बंगलो राजौरी में उन लोगों को बुलाया गया था और वहां पर उन लोगों में ये राहत सामग्री जो है वो बांटी गई। और उसके बाद इस ग्लोबल सिख एनजीओ की तरफ से जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता लगा वैसे ही हम यहाँ पर आए और हमने एक राहत जो सामग्री हमने लाई थी वो उन लोगों में बांटी है जिन लोगों का बाढ़ में नुकसान हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों राजौरी के अंदर विनाशकारी जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में काफी लोगों का घर भर तबाह हो गया, लोगों का जो रोजमर्रा का सामान था वो बह गया। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी जो है वो बचा पाए, क्योंकि रात के अंधेरे में लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में ये बाढ़ विनाशकारी जो बाढ़ आई और उस बाढ़ के बीच में लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लोग अपना सामान भी जो है वो सही ढंग से नहीं अपना बचा पाए और लोगों का सारा यहाँ पर नुकसान हो गया। उसके बाद राजौरी में कई एनजीओ जो है वो सामने आई जिन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को जो है वो कई जो सुविधाएं जो है वो उपलब्ध जो है वो करवाई। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल सिख एनजीओ की तरफ से आज यहाँ पर राजौरी के ढाब बंगलों में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें जो भी लोग इस बाढ़ में प्रभावित हुए उन्हें ये सामान जो है वो वितरण जो है वो किया गया। मैं आपको बता दूं कि सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर भी किसी को जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो तब सिख धर्म के लोग जो है वो सामने आते हैं और उसके बाद जो है वो मदद जो है वो लोगों की करते हैं, क्योंकि सिख धर्म में यही सिखाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो आज आप देखें कि किस तरह से बाढ़ आई और उसके बाद ये सिख धर्म के लोग जो है वो सामने आए और इन लोगों का उन लोगों ने शुक्रिया भी किया जो लोग बाढ़ प्रभावित में अपना सब कुछ खो बैठे थे। उन लोगों ने इनका काफी धन्यवाद किया तहे दिल से। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से ये लोग जो है डाक बंगलों में अपना सामान जो है वो वितरण कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सारंग के साथ में अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी। जितना हमारे को जो डीसी साहब से हमारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि हमारे पे 100 फैमिलीज को जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके लिए जो बेसिक कम्युनिटीज का सामान है हम वो लेके आए हैं, जैसे गद्दे हो गए, बर्तन हो गए, सैनिटरी नैपकिन, टूथपेस्ट, ब्रशेज, जो भी लोग डे टू डे लाइफ का सामान है वो हम लोग यहाँ पे इनको प्रोवाइड कराने आए हैं ग्लोबल सिक्स की तरफ से। कौन कौन सी आइटम? सर हम लोग मैंने बताया जैसे गद्दे दे रहे हैं, हर फैमिली को 2-2 गद्दे दिए जा रहे हैं, मच्छरदानियां दी जा रही हैं, सर्फ दिया जा रहा है, क्या कहते हैं बर्तन के सेट दिए जा रहे हैं, मच्छरदानियां, तरपालें, जो भी बेसिक लोगों का डेली लाइफ का जो एमिनिटीज होती हैं वो दी जा रही है। गुरुद्वारा वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारी एनजीओ है जो हमारी जम्मू कश्मीर के पूरे पंजाब के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है गरीब जनता जितना कहीं भी कोई नुकसान हो जाए, आपको पता है असम के अंदर कितना तबाही हुई है और असम के अंदर भी हमारी गाड़ियां 3 गाड़ियां गई हैं। ये सिख कम्युनिटी है जो एक गरीब की जो हेल्प करती है, जहां भी फ्लड आ जाए, कहीं भी कोरोना था या कोई भी चीज थी, ये सिख कम्युनिटी, श्रीनगर में फ्लड आया था और सिख कम्युनिटी आगे बढ़ के काम किया उन्होंने। आज इन्होंने हेल्प कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राजौरी है जो 19 जुलाई को राजौरी एक जल उसके बाढ़ के चपेट में जल गई थी और लोगों का जितना भी नुकसान हुआ उसमें हम भरपाई नहीं कर सकते, मगर आज यह है कि थोड़ा थोड़ा करके समुद्र बढ़ता है। आज सिख कम्युनिटी जो है जम्मू की संस्था है वो उन्होंने अपना एक ट्रक जो है वो लाया, सामान का रिलीफ बन रहे हैं। गरीब जितना जिनका नुकसान हुआ है वो कंबल हैं, रजाइयां हैं, तलैया हैं, जिसमें हमारे उसका सामान, मेडिसिन का सामान है, साबुन है, तेल है, त्रिपाल है, क्या नाम उसका, गद्दे हैं, उसके बाद मच्छरदानी है, जितना भी सामान है वो आप गरीब जनता को 100 किट हमारा आज ये जो सिख कम्युनिटी है दे रही है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जितनी भी हमारी संस्था है बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। हमारे डीसी साहब अभिषेक शर्मा जी है, उन्होंने 19 जुलाई से लेकर आज तक जो काम किया है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का एसएसपी हो, डीसी हो या जितनी की इनकी टीम है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन्होंने
कोरोना के दौरान भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जब वो एडमिनिस्ट्रेशन थी, आज भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एमएलए इफ्तिकार साहब जो है उन्होंने भी रिलीफ फंड बहुत बांटा और लोगों की बहुत मदद की। जिस दिन फ्लड आया था वो रात को जम्मू थे, सुबह जम्मू से रजौरी पहुंच गए। मैं उनको भी ये कहता हूं कि 19 तारीख से आज तक वो भी घर नहीं बैठे, मैं उनको भी ये मुबारकबाद देता हूं। ऐसा एमएलए हमें चाहिए रजौरी के अंदर जो जात पात पीछे हट के लोगों गरीबों की, हिंदू मुस्लिम सिख की जो उन्होंने हेल्प की है, मैं इसमें इत्तेफाक करता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये रिलीफ लास्ट 1 वीक से कंटिन्यूसली चल रहा है। सबसे पहले जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आया था रिलीफ 100 किट्स के अराउंड। वो हमने जो फ्लड अफेक्टेड जो हमारे लॉजमेंट सेंटर्स में थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ अल्फा इंटरनेशनल है और एक स्वामी जी हैं सुंदरबनी वाले, उनकी अपनी एक ट्रस्ट है, उसकी तरफ से बहुत सामान इनको यहीं पे लॉजमेंट सेंटर में ही दिया गया था, सबको मैट्रेस एंड ब्लैंकेट्स। उसके बाद हमारे पास आज यहाँ पे ग्लोबल 6 ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अल्फा इंटरनेशनल जो एनजीओ है वो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस में अभी वो भी 150 लोगों को वहाँ पे वितरित कर रहे। तो देखा जाए गवर्नमेंट के साथ साथ एनजीओ का बहुत बड़ा रोल है। लीड इंडिया एक एनजीओ है, वो भी हमें जो है इसमें मदद कर रही है। J&K बैंक भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी सारी एनजीओज अब हमारे वर्दी डी साहब जो है उनके कांटेक्ट में हैं और उनकी कोशिश है कि जितने भी लोग फ्लड से अफेक्टेड थे, चाहे उनके घर झुग्गियाँ बह गई या उनके घरों का नुकसान हो गया या वो अगर दरिया से दूर भी रहते थे, घर उनके गिरे हैं या वाटर लॉगिंग की वजह से उनका राशन पानी कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें खराब हो गई हैं और पूरे तरीके से उनकी लाइवलीहुड जो है वो डिस्टर्ब हुई है। तो इमीडिएटली उनको स्टार्ट करने के लिए जो आएंगे गाइडलाइंस के अंदर डिजास्टर में, उनको तो रिलीफ दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है जिनके मकान नुकसान हो गए। लेकिन कुछ लोगों का जो इस तरीके का लॉस हुआ है कि उनके बिस्तर वगैरह जो है पानी में वाटर लॉगिंग के कारण तबाह हो गए, राशन जो है उसको वाटर लॉगिंग हो गई, तो उन लोगों को इस तरीके की एनजीओ जो है वो जरूरत का सामान, जैसे आप देख रहे हैं ये मैट्रेस ला रहे हैं, कुछ ब्लैंकेट ला रहे हैं, किचन के मटेरियल ला रहे हैं, बर्तन ला रहे हैं और कपड़े ला रहे हैं। इस तरीके का काफ़ी मटेरियल इस समय रजौरी के अंदर देखा जाए तो हम 200 फैमिलीज को इससे पहले रिलीफ बांट चुके हैं और अभी अगर आप देखें तो 100 लोगों को यहाँ पे ग्लोबल 6 की तरफ से दिया जा रहा है और 500 फैमिलीज का मटेरियल जो है वो अल्फा इंटरनेशनल जो है वो लेके आया हुआ है। उनका हम पूरा रिकॉर्ड हमने बना लिया है, पूरे थना मंडी दरहाल से लेके रजौरी नीचे तक जिन लोगों को एक्चुअल में फ्लड से नुकसान हुआ है, जिनकी फाइलें रिलीफ के लिए हमारे डीसी ऑफिस में आ चुकी हैं, उन्हीं फैमिलीज के कांटेक्ट करके उनको हम 1 बाय 1 सीक्वेंस में बुला रहे हैं। कल जैसे हमने 40 फैमिलीज को बुलाया था, आज हमने 150 फैमिलीज जो है वहाँ पे बुलाई हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगर एनजीओज एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी सपोर्ट कर रही हैं तो कोई भी फ्लड अफेक्टेड फैमिली जो हमारे नोटिस में आए वो इससे डिप्राइव ना रहे।